अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी कद्दो-दामत वाले लोग पाए जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों की एक्सपोर्ट करता है। एक ऐसा मुल्क जहां आज भी 90% बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी से ज्यादा उस मुल्क में बाइसाइकिल्स पाई जाती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी शराब पूरी दुनिया में मोस्ट डिमांडिंग है। एक ऐसा मुल्क जिसका ज्यादा रकबा सतह समुद्र से नीचे है। तो दोस्तों, वो मुल्क है नीदरलैंड। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत और शफकत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नीदरलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ द नीदरलैंड है, ये शुमाली मगरबी यूरोप का एक मुल्क है। ये मुल्क अपनी रंग बिरंगी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि नीदरलैंड और हॉलैंड दो अलग अलग मुल्क हैं, तो आप गलत मालूमात रखते हैं। हॉलैंड दरअसल नीदरलैंड का ही एक मुल्क है। नीदरलैंड की मुल्की सरहद मशरिक में जर्मनी और जनूब में बेल्जियम से मिलती है। शुमाल और मगरिब में बहरे शुमाली के साहिल के साथ मिलती है। नीदरलैंड का लफ्जी मायने है बिना जमीन के मुल्क, यानी यह मुल्क सतह समुद्र से भी नीचे है। नीदरलैंड का कुल रकबा 41,865 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रकबे के 18.41% हिस्से पर पानी मौजूद है। नीदरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो अपने हमवार खित्तों के लिए जाना जाता है, जिसमें ज्यादातर जमीन सतह समुद्र पर या इससे नीचे है। नीदरलैंड की औसत बुलंदी सतह समुद्र से सिर्फ 30 मीटर यानी 98 फुट है। ताहम मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा सतह समुद्र से नीचे है, खास तौर पर मगरबी सूबों में जहां एम्स्टर्डम, रोटरडम और दी हेग जैसे बड़े शहर वाक़या हैं। नीदरलैंड में सबसे निचला नुक्ता ज़ुइडप्लासपोर्डर है, जो सतह समुद्र से तकरीबन 7 मीटर यानी 23 फुट नीचे है। दूसरी तरफ मेनलैंड नीदरलैंड का सबसे ऊंचा मुकाम वाल्सेबर्ग है, जो मुल्क के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़या है, जो सतह समुद्र से 322.7 मीटर या 1059 फुट बुलंदी पर है। नीदरलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग मास्क टोरन रोटरडम में है, जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है। नीदरलैंड का स्केब्रेरे एयरपोर्ट सतह समुद्र से 4 मीटर नीचे है। नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है, जो नीदरलैंड का सबसे बड़ा सिटी होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का नाम इस शहर में मौजूद डैम के नाम पर रखा गया। इस शहर का कुल रकबा 219 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके 53.56 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी मौजूद है। इस शहर को शुमाली यूरोप का वेनिस भी कहा जाता है, जिसकी वजह इस शहर से गुजरने वाली बेशुमार नहरें हैं। इस शहर को अब यूनेस्को के आलमी वर्से की जगह नामजद कर दिया गया है। एम्स्टर्डम हॉलैंड अपनी तरीक, सकाफत और दिलकश नहरों से पहचाना जाता है। 12वीं सदी के आखिर में एक छोटे से माईगिरी गांव के तौर पर कायम किया गया। ये 17वीं सदी में डच सुनहरी दौर के दौरान एक बड़ा तजारती मरकज बन गया। ये शहर अपने तमीर के लिए मशहूर है, जिसमें तंग मकानात हैं जिनके सामने गैबल्स हैं, और इसमें 100 किलोमीटर से ज्यादा नहरों का जाल है। एम्स्टर्डम, जो कि 700 साल से ज्यादा पुराना है, इस शहर में मौजूद एम्स्टर्डम की बुनियाद दरियाए एम्स्टर पर रखी गई है, जिसका मेन मकसद इलाके को सैलाब से बचाना था। यह यूरोप का 5वां सबसे बड़ा दरिया है। एम्स्टर्डम की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की कदीम तरीन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी बुनियाद 1602 में रखी गई। एम्स्टर्डम अपने अजायब घरों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि रिजिक म्यूजियम, वैन गॉग म्यूजियम और एने फ्रैंक हाउस, जो हर साल लाखों ज़ायरीन को राग़िब करते हैं। नीदरलैंड का मौसम सारा साल बहुत ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में बर्फबारी की इंतहा होती है और गर्मियों में मौसम मुतद्दिल रहता है। ये मुल्क एक सकाफती, इक्तसादी और सियासी मुल्क है। ये मुल्क दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नीदरलैंड एक पार्लिमानी आईनी बादशाहियत रखने वाला मुल्क है। नीदरलैंड यूरोपीय यूनियन, OECD और G10 और WDO के साथ साथ शेंजन एरिया का भी रुकन है। नीदरलैंड का कॉलिंग कोड +31 है और डोमेन नेम .nl है।
نیدرلینڈ ٹائم کے حوالے سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ نیدرلینڈ میں آپ کو ایک نشان ہر جگہ نظر آئے گا، سڑکیں سائیکلوں کے لیے ہیں، گاڑیاں تو صرف مہمان ہیں۔ نیدرلینڈ میں رہائشیوں سے زیادہ سائیکلیں ہیں۔ پورے نیدرلینڈ میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے، بڑے بڑے روڈز اور صفائی اتنی کہ کیا بات ہے، لوگ انتہائی باشعور ہیں، اپنے ملک کو صاف رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں ٹرین کا ایک وسیع جال موجود ہے جو ہمسایہ ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ شہروں میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے اور ٹریفک کو کم کرنے کے لیے شہروں میں ٹرام سسٹم بھی موجود ہے۔ نیدرلینڈ میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے۔ نیدرلینڈ ہم جنس پرستی اور شادی پر قانون پاس کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ نیدرلینڈ کی سرزمین پر کئی صدیوں تک رومیوں نے بھی حکومت کی۔ اس دور میں اس خطے نے بہت زیادہ ترقی کی اور عروج پر گیا۔ نیدرلینڈ کے لوگ جہاں خوش مزاج ہیں، وہیں عیاش لڑکے لڑکیاں ساری رات سڑکوں پر انجوائے کرتے ہیں۔ بازار میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ گناہوں کے اڈے جگہ جگہ 24 گھنٹے سروس مہیا کرتے نظر آئیں گے۔ نیدرلینڈ میں شادیاں خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ ان کے لڑکے 3 پیس پینٹ کوٹ اور لڑکیاں سفید فراک پہنتی ہیں۔ رسم و رواج ہوتا ہے، کھانے اور شراب کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ ملک کی معاشی حالت، صنعت اور تجارت۔ نیدرلینڈ کا GDP 1374 ارب ڈالر ہے۔ نیدرلینڈ کی کرنسی یورو اور امریکن ڈالر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 72,000 ڈالر ہے، جو پاکستانی تقریباً 2 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ نیدرلینڈ پوری دنیا میں لمبے قد کے لوگوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ نیدرلینڈ میں دوسرے یورپین ملکوں کی نسبت مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ ریسٹورنٹس، کافی ہاؤس، کیفے ہر وقت لوگوں سے بڑے رہتے ہیں۔ کسی بھی پرابلم کی صورت میں مشورہ ضرور لیتے ہیں، ہاں یہ صحیح ہے یا غلط۔ نیدرلینڈ اپنے شاندار پھولوں کے باغات کے لیے مشہور ہے، جس میں کوکنہاف سب سے زیادہ مشہور ہے۔ زمین کے دامن پر سجے ہر سو پھیلے انگنت رنگوں کی پریاں پروردگار کی جنت سے دھرتی پر اتری ہوں۔ خوبصورتی، دلکشی، رعنائی، ہر سمت بکھری خوشبو اگر ایک جگہ دیکھنی ہو تو نیدرلینڈ کا کوکنہاف گارڈن آپ کا منتظر ایک حقیقت ہے۔ دی گارڈن آف یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوکنہاف ایمسٹرڈیم سے تقریباً 40 منٹ کے فاصلے پر لیز میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے پھولوں کے باغات میں سے ایک ہے، جو 89 ایکڑ پر محیط ہے اور ہر سال 7 ملین سے زیادہ پھولوں کے بلب لگائے جاتے ہیں۔ ہر سال وسط مارچ سے مئی کے وسط تک کھلا رہتا ہے۔ کوکنہاف گارڈن ٹیولپ کے پھولوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اپنی آنکھوں اور دل کے بند دریچوں کو روشن کرنے آتے ہیں۔ اپنے بیرونی باغات کے علاوہ کوکنہاف پھولوں کے شو، آرٹ کی تنصیبات اور باغبانی سے متعلق تعلیمی نمائشوں کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ نیدرلینڈ کا قومی پھول ٹیولپ کا پھول ہے، جو نیدرلینڈ کی سرزمین کی شان اور خوبصورتی ہے۔ ٹیولپ کا پھول پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ ٹیولپ کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس پھول کا 5 صدیوں پہلے ہالینڈ میں موجود نہیں تھا۔ ترکی پر سلطنت عثمانیہ کے حاکم سلیمان دوئم کی حکومت تھی۔ سلطان نے آسٹریا کے سفیر کو ٹیولپ کے کچھ 20 پھول بطور تحفہ دیے۔ یہ تحفہ ایک شخص کارلس تک پہنچا، جس نے 1593 میں پہلا ٹیولپ ہالینڈ کی سرزمین پر کاشت کیا۔ ٹیولپ بنیادی طور پر ترکی اور چین کے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج یوں محسوس ہوتا ہے ٹیولپ کا اگر کوئی تعلق ہے تو صرف نیدرلینڈ۔ اس نے بے پرواہ کو خبر بھی نہیں کہ وہ کس کے گلے کا ہار ہو جائے، یہ کس کے جوڑے میں جا لگے۔ اسے تو بس کھلنے سے غرض ہے اور رنگ بکھیرنے سے۔ آپ لائنز شہر کے اطراف میں نکل جائیں، آپ کو ہر طرف ٹیولپ کے کھیت ملیں گے۔ یہاں پھولوں کی ایک پریڈ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ تقریب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان 70 لاکھ پھولوں کے پیچھے 100 سے زائد ڈچ کمپنیاں ہیں جو اپنے بہترین پھولوں کو نمائش میں رکھتی ہیں۔ نیدرلینڈ کی پھولوں کی صنعت عالمی سطح پر اہم ہے۔ ہالینڈ صرف پھولوں سے 11 ارب ڈالر کماتا ہے۔ کوکنہاف گارڈن کو گارڈن آف یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ میں موجود روٹرڈیم کی بندرگاہ یورپ کی مصروف ترین بندرگاہ ہے۔
हॉकी और फुटबॉल में डच टीमें बहुत अच्छी हैं और अब क्रिकेट में भी कदम जमाने की कोशिश कर रही है। नेदरलैंड में बोली जाने वाली जबान डच है, जो इसकी ऑफिशियल जबान है। इसके अलावा तुर्किश, अरबी और इंग्लिश भी बोली जाती है। नेदरलैंड की कुल आबादी 1,82,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। नेदरलैंड की आबादी में 74% डच हैं, 8.4% यूरोपियन, 2.4% तुर्क, 2.4% मोरक्कन, 2.1% इंडोनेशियन, 1.1% डच कैरिबियन और 7.6% मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। ये दुनिया का 16वां सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क है। 1 मील पर 1380 अफराद राइश पजीर हैं। नेदरलैंड 58% गैर मजहब या ऐसे लोग जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, 17% कैथोलिक ईसाई, 17% प्रोटेस्टेंट, 6% इस्लाम और 6% बाकी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं। नेदरलैंड के लोग नेचर के हवाले से इंतहाई खुशमजाज होते हैं, आपको इंतहाई इज्जत से नवाजेंगे। लोग हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। अगर किसी से रास्ता या किसी जगह का पूछा जाए तो यहाँ के लोगों की कोशिश होती है कि आपको मंजिल तक पहुँचा दें। लोग बहुत ज़्यादा ताउन करने वाले हैं। नेदरलैंड में भी मुकम्मल बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद है। मुस्लिम खवातीन अस्पतालों और स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल बुर्का पहन सकती हैं। नेदरलैंड एक बहुत बड़ा शराब प्रोडक्शन करने वाला मुल्क भी है। ये मुल्क अपनी शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की शराब पूरी दुनिया में मशहूर और बहुत ज्यादा डिमांड रखती है। इस इंडस्ट्री ने मुल्की मैशत को काफी सहारा दिया हुआ है। हॉलैंड के नैरो साइंटिस्ट ने ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मनपसंद ख्वाबों का चुनाव कर सकते हैं। नेदरलैंड में ऐसे ग्रीन हाउस हैं जिनसे हर मौसम में फसलें उगाई जा सकती हैं। नेदरलैंड ऐसे मुमालिक में सरफहरिस्त है जहाँ खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनासिब और इंतहाई सस्ते दामों में फराहम की जाती है। नेदरलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क है यहाँ के लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ की अक्सरियत मेल पॉपुलेशन 6 फुट या इससे भी ज्यादा की है और यहाँ की फीमेल पॉपुलेशन 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 9 इंच तक होती है। इसलिए नेदरलैंड को दुनिया का सबसे लंबी हाइट वाले लोगों का मुल्क भी माना जाता है। नेदरलैंड में हराम फूड बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको हलाल फूड भी आराम से मिल जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी भी वहां पर मौजूद है। मुल्क में शराब और सूर का गोश्त बहुत आम है। नेदरलैंड में बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, रोस्ट मीट में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर गोश्त सूअर का होता है। नेदरलैंड की कौमी डिश स्टैमपोट है, जो बॉयल आलूओं को मैश करके बनाई जाती है। इसके ऊपर आप चिकन मीट या और कुछ भी डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेदरलैंड का कौमी जानवर जंगल का बादशाह शेर है। नेदरलैंड का कौमी परिंदा ब्लैक टेलिड बोल्ड वोट है। नेदरलैंड में टोटल 15 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मोज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी? और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।